हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं। एक बार आपका फिर से स्वागत है जीसी पॉइंट बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज हम लोग देख रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री और उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पी ब्लॉक से इंपॉर्टेंट गैस की बात कर रहे हैं, क्लोरीन गैस। तो डीगन विधि से बच्चों क्लोरीन गैस का निर्माण कैसे होता है आज हम लोग इसको देखेंगे। तो बच्चों देखिए, आपके सामने ये एक नामांकित चित्र है। परीक्षा में चित्र भी बनाने के लिए आता है। अक्सर बच्चे इसमें कन्फ्यूजन होते हैं, काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि चित्र बनाएं कि नहीं बनाएं। तो बच्चों इसमें चित्र बनाने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वो खुद ही लिखता है कि नामांकित चित्र बनाकर इसका सचित्र वर्णन कीजिए। तो बच्चों आपको इस तरीके से चित्र बना लेना होगा। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं चित्र के बारे में ही। तो बच्चों इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये एक चैम्बर है जिसे कहते हैं ऑक्सीडेशन चैम्बर। ऑक्सीडेशन चैम्बर यानी ऑक्सीकरण कक्ष बोला जाता है बच्चों। और इसमें जो है कि कैटलिस्ट प्यूमिक स्टोन CuCl2 यानी क्यूप्रिक क्लोराइड के विलयन में भिगोकर, यानी बच्चों जो इसका ये विलयन होता है तो क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2 इसके विलयन में जो है हम लोग इस प्यूमिक स्टोन को भिगो देते हैं। प्यूमिक स्टोन बच्चों ये एक होता है झामा पत्थर, यानी बच्चों ये पत्थर इस तरीके का होता है। ये कई जो है कि कलरों में भी मिलता है। ये बहुत बारीक फाइनली छिद्र युक्त होता है, यानी ये किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब करने के काम आता है। तो इसमें भिगोकर जो है कि क्यूप्रिक क्लोराइड के विलयन में भिगोकर प्यूमिक इसको पत्थर को यहाँ पे टुकड़े रखे जाते हैं। और बच्चों ये कैटलिस्ट होता है CuCl2 यहाँ पर। तो इसमें बच्चों यहाँ से प्रोवाइड करते हैं HCl गैस, यानी HCl गैस प्रोवाइड करते हैं और प्लस वायु का मिश्रण होता है इसमें। तो इसमें प्रोवाइड करते हैं हॉट गैसेस यहाँ से, यानी गर्म गैसें यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं इसमें बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे जब भेजते हैं तो वो खुद ही उसको इतनी गर्म किया जाता है, यानी हॉट गैस के साथ इसको प्रोवाइड किया जाता है 220 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। यानी इसका जो टेम्परेचर होता है वो 220 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास यानी इन गैसों का होता है। परंतु बच्चों जब इसमें पहुँचता है तो ये जैकेट लेयर द्वारा घिरा होता है और इसका टेम्परेचर 450 के आसपास डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो इसमें ये गैसें पहुँचती है बच्चों, यहाँ से गैसें पहुँचती हैं, जिसके बाद ये बहुत हीट हो जाती है तो यहाँ से गैसें निकलती हैं। बच्चों देखिए यहाँ पर फिर कूलर लगा हुआ है, यानी शीतलक है इसको बोलते हैं। ये ठंडा किया जाता है चूँकि ये गर्म गैसें होती है। तो बच्चों इन गैसों के मिश्रण में होता क्या है, Cl2 होता है, HCl गैस होता है और स्टीम होता है यानी भाप, और प्लस बच्चों इसमें एयर होता है। इतनी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो जब इसमें आती है तो इसको ठंडा किया जाता है बच्चों। ठंडा करने के बाद यहाँ से इन गैसों को जब यहाँ से प्रोवाइड करते हैं तो ये देखिए अगला टावर आपको दिखाई दे रहा होगा जिसका कहते हैं वॉशिंग टावर। धावन जो है इसको वॉशिंग टावर बोलते हैं, यानी धावन टावर, धावन कक्ष बोलते हैं इसको। तो बच्चों इसमें देखिए ऊपर से जल गिरता रहता है, ऊपर से जल गिरता है। तो यहाँ पर बच्चों देखिए ये पत्थर के टुकड़े रखे जाते हैं, क्वार्टेज यानी सिल्का भी इन्हें बोलते हैं बच्चों। इसको हम लोग सिल्का ये बोला जाता है। तो ये भी एक तरीके से अवशोषित या एब्जॉर्ब करने के काम आ जाता है। तो बच्चों यहाँ से जल गिरता है तो इनसे टकरा कर यहाँ पर जो आपका ये HCl है ये मतलब एब्जॉर्ब हो जाता है और यहाँ पे अधिशोषित हो जाता है और बचा कुचा गैस होता है वो फिर से यहाँ पर जाता है। अगर HCl कुछ मात्रा में बच भी जाती है गैस के रूप में तो बच्चों यहाँ पर देखिए कंसनट्रेट H2SO4 है, तो H2SO4 HCl तो बच्चों यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गया, HCl नहीं जाता। मतलब यहाँ पर जो स्टीम यानी जो जल बचा कुचा है तो यहाँ पर क्या होता है कि HCl जो होता है वो HCl वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी आपका H2SO4 जो होगा ये जल को अवशोषित कर लेगा, नीचे आ जाएगा और यहाँ से Cl2 और एयर का मिश्रण बच्चों यहाँ से देखिए फ्री होकर के बाहर निकलता है, जिसको हमको प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों एक छोटा सा इसमें चित्र है, इस चित्र को आपको बना लेना है परीक्षा में आराम से। इस चित्र की ही सहायता से आप लिखेंगे। देखिए बच्चे लिखने में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, मैं आपको केवल सुना रहा हूँ, इससे आप लोग लिख सकते हैं इस चित्र की सहायता से। सबसे पहले बच्चों बात कर लेते हैं इसमें इसके सिद्धांत का। तो परीक्षा में सिद्धांत आता है कि सिद्धांत कैसे होता है। तो देखिए डीगन विधि से क्लोरीन के निर्माण में इसका सिद्धांत क्या होता है बच्चों कि 4HCl प्लस O2 और बच्चों यहाँ पर होता है CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड और 450 डिग्री सेंटीग्रेड ताप होता है। ये ध्यान रखें आप, 450 डिग्री सेंटीग्रेड ताप होता है। तो बच्चों ये जो है आपका 2Cl2 और प्लस 2H2O ये बनाता है, यानी इस तरीके का ये इसका प्रोसेस सिद्धांत है कि हम HCl को और वायु के मिश्रण को जो है कि कैटलिस्ट पर प्रभावित करते हैं, यानी उत्प्रेरक CuCl2 पर प्रभावित करते हैं इतना टेम्परेचर पर।
तब हमको जो है बच्चों आपका क्लोरीन गैस मिलता है और जल मिलता है आपको, ठीक है। तो बच्चों इसको जो है, अब यहाँ पर जो क्यूप्रिक क्लोराइड बच्चों ये है, इसका क्या रोल है यहाँ पर, तो देखिए क्यूप्रिक क्लोराइड जो है आपका ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर होने पर बच्चों क्या होता है, ये टूट जाता है, यानी 2CuCl2 बच्चों ये टूट जाएगा आपका CuCl, ठीक है। यहाँ पर CuCl और ये जो है Cl2, यानी ये दो है तो यहाँ पर हो जाएगा 2CuCl2 और प्लस ये आपका Cl2, यानी और 2 दूना के 4, 2 2 4 हो गया, यानी क्यूप्रस क्लोराइड। तो बच्चों ये है आपका क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड, और ये है बच्चों आपका क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड। तो बच्चों क्यूप्रस क्लोराइड में ये टूट जाता है। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये जो क्यूप्रिक क्लोराइड है, तो ये क्यूप्रिक क्लोराइड इतना टेम्परेचर हाई होता है जिसके कारण ये इसमें डिकम्पोज हो जाता है CuCl प्लस Cl2 में। अब बच्चों जो CuCl है ये आपका वायु से क्रिया करता है, यानी जो CuCl है ये आपका वायु से क्रिया करता है। देखिए क्या बनाता है यहाँ पे CuCl, तो बच्चों ये आपका प्लस O2 इससे क्रिया करता है, तो ये आपका बना लेता है CuCl CuO डॉट और CuCl2। तो बच्चों ये आपका बना लेता है, इसको हम लोग कहते हैं कॉपर ऑक्सी क्लोराइड, इसको हम लोग कहते हैं कॉपर ऑक्सी क्लोराइड। ये आपका हो जाता है कॉपर ऑक्सी क्लोराइड, क्लोराइड। तो बच्चों हमको ये प्राप्त जाता है, यानी आप देख रहे हैं सबसे पहले CuCl2 जो है ये हॉट, यानी ये हाई या हाई टेम्परेचर पर, यूँ कह सकते हैं हाई टेम्परेचर, इस पर बच्चों ये टूट जाता है क्यूप्रस क्लोराइड में और Cl2 में टूट जाता है। और जो CuCl होता है ये आपका वायु से क्रिया करता है, और वायु से क्रिया करने के बाद आपको देता है कॉपर ऑक्सी क्लोराइड। कॉपर ऑक्सी क्लोराइड बच्चों जो है ये अब आपका HCl से क्रिया करने पर, ये आपका HCl से क्रिया करने पर जो है आपको दे देगा जल और क्यूप्रिक क्लोराइड। यानी हम ये देख रहे हैं कि CuO और CuCl2 ये आपका HCl से क्रिया करता है, तो आपको दे देता है यहाँ पर जो है कि ये आपका क्रिया करता है, तो ये देता है 2CuCl2 और प्लस H2O, क्यूप्रिक क्लोराइड देता है बच्चों। ये आपको क्यूप्रिक क्लोराइड दे देता है 2HCl 2 दूना के 4 2, यहाँ पे 2 ही रहेगा H2O। तो बच्चों इस तरीके से ये क्यूप्रिक क्लोराइड हमें प्राप्त होता रहता है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो आप इस क्यूप्रिक क्लोराइड के बारे में अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है, परंतु इसमें बताना चाहें तो आप इसको बता सकते हैं, नहीं तो आपको मेन ये लिखना होगा बच्चों, ये आपको लिखना होगा सिद्धांत में कि क्या लिखेंगे कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और वायु के मिश्रण को जो है कि उत्प्रेरक CuCl2 यानी क्यूप्रिक क्लोराइड पर 450 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रवाहित करते हैं, जिसके द्वारा हमें क्लोरीन और जल प्राप्त होता है। क्लोरीन गैस हमको इसी से प्राप्त होता है। अब बच्चों आते हैं इसकी विधि के बारे में। तो विधि कैसे लिखी जाती है, देखिए तो आप लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि ऑक्सीकरण कक्ष में, ध्यान सुनिए बच्चों, इसी तरीके से लिखा जाएगा इसको। सबसे पहले ऑक्सीकरण कक्ष में जो है कि क्यूप्रिक क्लोराइड के विलयन में झावा हुए पत्थर यानी झावा या प्यूमिक स्टोन के पत्थर भिगोकर रखे जाते हैं, जिसमें जो है कि HCl गैस और जो है वायु के मिश्रण को प्रवाहित किया जाता है। ये गर्म गैसों के साथ प्रवाहित किया जाता है, हॉट गैसों के साथ, यानी 220 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इनको गर्म करके प्रवाहित किया जाता है। तो जिस कक्ष में प्रवाहित करते हैं उस ऑक्सीकरण कक्ष का ताप जो है वो आपका 450 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। तो बच्चों यहाँ पर ये जो है कि क्रिया करते हैं और यहाँ से हमको इसमें गैसीय मिश्रण प्राप्त होता है। अब इस गैसीय मिश्रण में बच्चों हमको जो मिलने वाला है वो क्या मिलता है, Cl2 मिलता है, और यहाँ पर HCl और जो है आपका स्टीम यानी भाप यानी जल का जो है वो भाप मिलता है, और एयर मिलती है, हमें वायु मिलती है। तो बच्चों अब इसमें से फिर इसमें जब कूलर में ठंडा किया जाता है, ठंडा करने के बाद हम इसको वॉशिंग टावर में प्रवाहित करते हैं यानी धावन कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जिसमें ऊपर से जल टपकता रहता है, जल गिरता है, जल जो है वो HCl को अवशोषित कर लेता है और वो नीचे हो जाता है। तो बच्चों यहाँ इसके बाद Cl2 और स्टीम यानी एयर ये बचता है। अब इसके बाद बच्चों इसमें
हम लोग इसको ड्राइंग कक्ष यानी शुष्कन टावर में प्रवाहित करते हैं। तो शुष्कन टावर में प्रवाहित करते हैं, तो शुष्कन टावर में प्रवाहित करने पर बच्चों यहाँ देखेंगे आप कि ऊपर इसमें सांद्र H2SO4 फव्वारे के रूप में गिरता रहता है, फव्वारे के रूप में गिरता है। और सांद्र H2SO4 क्या काम करता है बच्चों, जल को अवशोषित करता है। ये एक निर्जली कारक होता है, यानी जल को पूरा खींच लेता है, जिसके कारण हमें फ्री रूप से क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाती है। तो बच्चों ये है डीकन प्रोसेस। तो इसमें आपको चित्र बनाकर और इसका सिद्धांत और उत्प्रेरक के बारे में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ दें और सिद्धांत के बाद बच्चों आप इस विधि को लिख देंगे। ठीक है। तो बच्चों परीक्षा में पूछा जाता है कि डीकन विधि से क्लोरीन के निर्माण की विधि नामांकित चित्र द्वारा समझाकर लिखिए तथा इसके रासायनिक समीकरण भी लिखिए और इसके उपयोग भी लिखिए, तब ये 5 नंबर में क्वेश्चन बनता है। तो बच्चों अगर इसके रिएक्शन की बात कर लें तो देखिए रिएक्शन की हम बात करते हैं तो इसका रिएक्शन किस तरीके से देखा जाएगा, यहाँ पे इसके रिएक्शन की बात कर लेते हैं हम लोग। तो बच्चों देखिए क्या है इसका रिएक्शन, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ और कुछ यहाँ लिख देता हूँ। तो बच्चों देखिए इसके रिएक्शन बहुत से हैं, काफ़ी रिएक्शन है, परंतु कभी कभी रिएक्शन किसी पर्टिकुलर रिएक्शन से कहा जाता है कि इससे इसकी क्रिया कराइए, तब तो आपको सारे के सारे रिएक्शन पढ़ने पड़ेंगे जिससे रिएक्शन से कहा जाएगा, परंतु ऐसा संभवतः कम ही होता है। इसमें होता क्या है कि आपको लिखा जाता है कि इसके रासायनिक समीकरण भी दीजिए, तो आप कोई भी 2-3 रासायनिक समीकरण इसके दे सकते हैं। तो देखिए हम लोग बात कर लेते हैं अमोनिया से। तो बच्चों अमोनिया से अगर बात करें, अमोनिया से बात करें तो देखिए NH3 यानी 8NH3 और 3Cl2। तो बच्चों यहाँ पर ये जो है वो एक्सेस मात्रा में है, ये अगर एक्सेस मात्रा में होगा तो देखिए क्या बनने वाला है आपका, तो ये बन जाएगा आपका N2 + 6NH4Cl। तो बच्चों यहाँ पर अगर अमोनिया अधिक मात्रा में और क्लोरीन से विक्रिया करती है तो हमें नाइट्रोजन और अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तो पहला रिएक्शन आप ये लिख सकते हैं कि अगर क्लोरीन अमोनिया के अधिकतम मात्रा से यानी अधिक से एक्सेस मात्रा में अभिक्रिया करता है तो हमें नाइट्रोजन और अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। दूसरी ओर बात कर लें बच्चों कि हम इसको अधिक में कर दें, यानी इसका दूसरा रिएक्शन लिखना चाहें तो NH3 + 3Cl2 और इसको एक्सेस कर लें, एक्सेस मतलब अधिकतम मात्रा, तब बच्चों हमें क्या प्राप्त होने वाला है, तब हमें प्राप्त होने वाला है NCl3 और 3HCl, तब हमें ये प्राप्त हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों ये जो NCl3 है ये एक एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है, यानी कि विस्फोटक पदार्थ होता है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्सेस मात्रा में लेने पर अमोनिया हमें क्या मिलता है, नाइट्रोजन गैस मिलती है और अमोनियम क्लोराइड मिलता है, परंतु अगर हम यहाँ पर क्लोरीन को अधिक मात्रा में ले लें तो हमें NCl3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड मिलेगा और हाइड्रोजन क्लोराइड भी मिलेगा। तो बच्चों ये तो इसका रिएक्शन हो गया, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कभी कभी यही पूछ लेता है कि इसकी अमोनिया से क्रिया कराइए, तो आप इसको लिखेंगे। कुछ और रिएक्शन पे अगर बात करें बच्चों इसके तो कुछ नॉर्मल रिएक्शन भी आप लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 + Cl2। अब बच्चों इसकी क्रिया, ये कुछ आसान रिएक्शन है जो आप लिख सकते हैं, आप नंबर आराम से ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ से इसकी क्रिया कराएंगे तो बच्चों ये हो जाएगा CH2 और एक Cl इस पर जोड़ दीजिए और एक इस पर जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा एथिलीन डाइक्लोराइड, यानी एथिलीन क्लोरीन से क्रिया करके एथिलीन डाइक्लोराइड बनाता है। इसके बाद बच्चों अगर हम लोग इसके और रिएक्शन की अगर बात करें तो इसमें और रिएक्शन में देखिए, इसमें और रिएक्शन में इसके ऑक्सीकारक गुण पे चलते हैं बच्चों। तो ऑक्सीकारक गुण पे अब आप इसको नोट कर लीजिए, मैं मिटा देता हूँ, पहले एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पूरा नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों इसको मैं मिटा रहा हूँ, देखिए तो बच्चों इसमें अगर हम बात करें H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड और Cl2, तो बच्चों ये आपका जो होता है 2HCl और प्लस सल्फर, यानी Cl2 जो होता है वो हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीकृत करता है। ये इसका एक ऑक्सीकारक गुण है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन की कैटेगरी में आते हैं, इनको आप आसानी से कर सकते हैं लर्न। यानी क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीकृत करता है। ठीक है बच्चों, इसकी एक रिएक्शन और देख लेते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट होती है भी, CH4 + Cl2। तो बच्चों मेथेन से अगर इसकी क्रिया कराई जाए
तो मेथेन से अगर क्रिया कराई जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर इसका अधिकतम मात्रा ले लें Cl2 का, तो ये बन जाएगा 4HCl प्लस कार्बन, यानी यहाँ पर कार्बन हमें ब्लैक के रूप में प्राप्त होता है। इसको हम लोग कहते हैं कार्बन ब्लैक बोलते हैं, इसको कार्बन हम लोग ब्लैक बोलते हैं। तो बच्चों ये होता है, इसको जलाने पर, यानी यहाँ पर जलाने पर ये क्रिया होती है मेथेन की क्लोरीन से क्रिया। तो बच्चों इस तरीके से इसके कुछ रिएक्शन है, बहुत से रिएक्शन है, इसके काफ़ी रिएक्शन है, आप 2-4 रिएक्शन इसको आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों इसके बात कर लेते हैं उपयोग की। तो देखिए क्लोरीन गैस जो होती है वो कीटनाशक के रूप में उपयोग होती है, इसका ऑक्सीकारक गुण के रूप में होती है बच्चों, और ये विरंजक के रूप में इस्तेमाल की जाती है, यानी एक ब्लीचिंग पाउडर बनाने के इस्तेमाल की जाती है। तो इस तरीके से मुख्य रूप से आपको 2 उपयोग लिखने पड़ते हैं, तो इसमें आप कई रूप उपयोग इसके इस तरीके से लिख सकते हैं। और बच्चों ये जो है कि धातु निष्कर्षण में भी इसका प्रयोग होता है, इसका धातु निष्कर्षण में भी प्रयोग होता है, कीटनाशक के रूप में प्रयोग होता है, ऑक्सीकारक के रूप में होता है, और ब्लीच करने का काम आता है, ये काफ़ी है। तो इतना आप आसानी से लिख सकते हैं बच्चों। तो बच्चों आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से इसका निर्माण किया जाता है और इसके रिएक्शन क्या है। बच्चों ये जो है कि अगर मैं लिखता तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको समझाया है, इसको आप आसानी से समझ के लिख सकते हैं। मेन आपका ये डायग्राम है और इसी डायग्राम से आपको इस तरीके से लिखना है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ हो रहा है, और अच्छे से आप इसमें नंबर पा सकते हैं। तो बच्चों जो है कि अगर आपको इसका PDF फाइल चाहिए पूरा रिटेन में, अगर आपको ये लिखना है रिटेन में, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के मुझे भेजें, तो मैं इसका PDF फाइल भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और बच्चों कुछ बात आपसे कहना चाहेंगे कि जब भी बच्चे हमारा वीडियो देखते हैं तो वो उसकी क्वालिटी को हाई करके देखें तो उन्हें क्लियर दिखाई देगा, यानी 720 या थोड़ा बहुत उससे आगे पीछे करके देखें तो वो हमारा वीडियो क्लियर दिखाई देगा। जब भी देखें तो आप वीडियो हाई क्वालिटी पर देखें तो आपको एकदम स्पष्ट दिखाई देगा, जो भी फॉन्ट साइज है वो अच्छे से दिखाई देंगे। और बच्चों जो भी बच्चे हमारे चैनल को देख रहे हैं वो उनको सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। कुछ बच्चे लिंक द्वारा देखते हैं तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको हर वीडियो तुरंत का तुरंत मिलता रहे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम लोग फिर किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।